जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम आपको एक गरीब किसान की कहानी सुनाने वाले हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। रामू इतना गरीब था कि उसके पास कुछ खाने पीने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। और वह इतना भूखा था कि वह मन ही मन में सोच रहा था कि अगर हमें कुछ खाने को मिल जाए तो शायद हमारा पेट भर जाए। ये सारी बातें उस पेड़ पर बैठे बंदर ने सुन ली। तब बंदर ने सोचा कि अगर यह आदमी आज भूख के कारण मर गया तो हमें भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने यह आम का पेड़ लगाया है जिस पर हम बैठ के आराम से फल खा रहे हैं। क्यों ना हम इसके लिए भी इन फलों को तोड़ देकर नीचे फेंक दें। तब उस बंदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पेड़ पर लगे फलों को तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। ऐसा देख किसान ने अचंभव माना, और उसने जब ऊपर देखा तो वह जोर जोर से रोने लगा। ये सब देख ऊपर बैठे बंदर सब सोचने लगे, अरे ये कैसा मानव है। अभी तो ये इतना भूख से व्याकुल था, मानो कि आज इसकी जान ही निकल जाएगी। और यह सब देखने और सुनने के बाद हमने इसके लिए इतने सारे फल तोड़ डाट कर नीचे फेंक दिए। ये उन फलों को खा भी नहीं रहा और जोर जोर से चीख रहा। ये सब देखने के बाद बंदर ने अपने साथियों के साथ पेड़ से नीचे उतर आए और उस गरीब किसान से पूछते हैं, अरे भाई, अब आप क्यों चीख चिल्ला करके शोर मचा रहे हो। तब उस गरीब किसान ने अपनी आप बीती सुनाने को बंदरों से कहा। तब बंदरों ने उस गरीब किसान से कहा, अरे भाई, पहले आप इन फलों को खा लो, फिर बताना कि तुम अपने गांव में सबसे गरीब कैसे हुए। तब तक पास में बैठे बंदर के दूसरे साथी ने कहा, अरे नहीं, आप गरीब कैसे हो सकते हैं। आप बस धन से गरीब हैं, मन से नहीं। क्यों कि इस गांव में बहुत अमीर लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने हम सब के बारे में कभी नहीं सोचा। और आप इतना गरीब होते हुए भी आपने हम सब के लिए आपका पेट लगाया। यह सुनकर गरीब किसान की आंखें भर आईं और वह बोला, अरे भाई, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा कोई आम का पेट डियाच है। चलो, आपने हमें बता दिया, लेकिन क्या यह सच है कि यह पेट डे मेरा ही है। कहीं आप सब मिलकर हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे हो। यह सब सुनकर उनमें से एक बंदर बोला, अरे नहीं भाई, यह सच है कि यह आम का पेट डिच आपका ही है। और आप इन सारे फलों को अपने घर ले जाओ और अपने घर वालों और बच्चों को खिलाओ और भी खाओ। यह सब सुनकर उस गरीब किसान ने वहां पर जितने आम पडीरे थे वह सब आम उठा उठाकर अपने थैले में भरने लगा। यह सब देख बंदर खूब खुश हुए और बोले, अगर आपको और आम की जरूरत पड़े तो आप यहाँ चले आना, हम सब मिलकर आपको आम तोड़ बेच कर देंगे। यह सब सुनकर गरीब किसान की आंखें भर आईं और वह वहां से निकल पड़ देता है। तभी रास्ते में उसके गांव के सरपंच जी मिल जाते और उससे पूछने लगते हैं, अरे रामू, ये इतने सारे आम तुम कहाँ से लाए हो। तुम्हारा तो कोई पेट भी नहीं है। सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह सब सुन गरीब किसान की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, सरपंच जी, यह आम हमने अपने पेट डिएट से पर बैठे उन बंदरों से लिए है, और उन्होंने मुझे ये सारे आम तो डिएच कर दिए हैं। ये सब मेरे ही पेट डिएच के फल हैं। यह सब सुनकर सरपंच जी गुस्से से बोले, अरे रामू, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि हम इस गांव के सरपंच हैं और हमसे कोई जुबान नहीं लड़ाता। और तुम ये सब जानते हुए भी तुमने मुझसे जुबान लड़ाई। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यह सब सुनकर रामू जोर जोर से रोने लगा और बोला, नहीं सरपंच जी, मैंने आपसे जुबान नहीं लड़ाई। अगर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सरपंच जी, अगर आपको यह फल चाहिए तो आप इनको भी ले लीजिए, परंतु हमें अपने घर जाने दीजिए। मेरे बच्चों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया पिया। अगर मैं आज उनके पास नहीं पहुंचूंगा तो वो सब भूख प्यास के कारण मर जाएंगे। तब यह सब सुन सरपंच गुस्से से बोलता है, ठीक है ठीक है, तुम इसमें से कुछ फल मुझे दे दो और कुछ अपने साथ ले जाओ। यह सब सुन रामू खुश हो गया, और वह जैसे ही थैले की तरफ हाथ बढ़ाया वैसे ही पीछे से वो सारे बंदर आ गए और गुस्से में बोले, हे दुष्ट सरपंच, तुमने इस गरीब आदमी से फल क्यों मांगे। यह सब देख सरपंच दंग रह गया और बोला, अरे तुम इस गरीब रामू को कैसे जानते हो और इसकी तरफ से क्यों बोल रहे हो। बंदरों के सरदार ने सरपंच से कहा, अरे मूर्ख, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम बंदर किसी की तरफ नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आज हम सब इस गांव में हैं तो वो है ये रामू। क्योंकि अगर रामू ने आम का पेड़च ना लगाया होता तो हम सब यह गांव छोड़ देकर चले जाते। यह सब सुन सरपंच ने कहा, रामू, मुझे क्षमा कर दो। अब से हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। यह सब सुन रामू और उसके साथी बंदर सब खुश हो गए। रामू ने अपना थैला लिया और वह अपने घर की ओर चल पड़ा। वहां खड्डे बंदर भी
उस पेड्डाच की ओर चल, पद्दे जहां पर उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे। इधर रामू अपने घर पर पहुंचकर थैले से फलों को निकालकर अपने बच्चों के साथ मिलकर आराम से खाने लगा। आज की कहानी यहीं तक मित्रों। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना। जय श्री कृष्णा।